होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम पोषण में दुग्ध का स्थान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने 12th क्लास का सिलेबस बताया है। यदि आपको चाहिए तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्य बिंदु हैं दूध का महत्व, दूध का संगठन, दूध का संगठन, दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार, दूध एक संतुलित आहार। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों के नवजात शिशुओं के लिए प्रकृति प्रदत्त आहार माँ का दूध ही होता है। दूध एक उत्तम और संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में प्रायः सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। आहार के अनिवार्य पोषक तत्वों के उत्तम स्रोत होने के साथ साथ दूध एक सुपाच्य और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ भी है। दूध से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जिनका हमारे आहार में विशेष योगदान होता है। दूध के बहुपक्षीय महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इसे संपूर्ण एवं आदर्श आहार माना जाता है। दूध का महत्व। दूध एक सुपाच्य आहार है। दूध एक सुपाच्यपूर्ण आहार है। ये सरलता से और शीघ्रता से पच जाता है। इसी कारण शिशु, बालक, किशोर, वयस्क और वृद्ध सभी के लिए दूध बहुत उपयोगी होता है। शिशु और वृद्ध के लिए तो ये सबसे अधिक सुपाच्य आहार माना जाता है, क्योंकि उनकी पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर होती है। वृद्धों की भी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है और छोटे बच्चों की भी पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। तो अच्छी तरीके से पचाने के लिए सुपाच्य आहार दूध को माना जाता है। अगला पॉइंट है, शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम तथा गाय का दूध सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि का तीव्र विकास होता है। गाय का दूध गरिष्ठ नहीं होता है, क्योंकि इसमें गाय के दूध में क्या होता है कि वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, भैंस के दूध में अधिक होता है। तो इसलिए गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, माँ के दूध के बाद। अगला पॉइंट है, दूध के सेवन से मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। नंबर 4, दूध में प्रोटीन ए तथा बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी और डी की मात्रा कम होती है। दूध का पाउडर बनाने और उसे बार बार गर्म करने से विटामिन बी और सी जो होता है ना, ऑक्सीकृत हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, तो इसलिए आवश्यक विटामिन इसमें मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, कुछ मीठा महसूस होता है। दूध शरीर को अतिशीघ्र आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी लैक्टोज शर्करा के कारण ही हमें बहुत जल्दी जो है ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, दूध में उत्तम कोटि की केसीन पाई जाती है, जो कि शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। पॉइंट नंबर 7, दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। ये अस्थियों और दांतों के विकास में सहायक होते हैं। पॉइंट नंबर 8, रात्रि में सोने से पूर्व दूध का सेवन पाचन क्रिया को सुगम और सुचारू बनाता है। इसलिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध अवश्य पीना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया सुगम रहती है, भोजन पचाने में बहुत आसानी रहती है। पॉइंट नंबर 9, दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके उसे रोगों से बचाता है। पॉइंट नंबर 10, रोगावस्था में दूध सर्वोत्तम सुपाच्य आहार है। पॉइंट नंबर 11, वनस्पति प्रोटीन के साथ मिलकर दूध उसके जैविक गुणों को बढ़ा देता है। यह शाकाहारी व्यक्तियों के लिए भी एकमात्र पशुजन्य पोषक आहार है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 12, दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि दही, पनीर, मट्ठा, क्रीम, खोया, मक्खन, घी आदि बना सकते हैं। इनसे मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ये सभी व्यंजन जो हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि दूध एक उत्तम आहार है, जो कि शरीर की वृद्धि के साथ साथ अस्थियों को दृढ़ता भी प्रदान करता है
और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। दूध का संगठन। दूध में सामान्यतः जल के अतिरिक्त सभी पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन आदि पाए जाते हैं। अलग-अलग प्राणियों के दूध में पोषक पदार्थ की मात्रा अलग-अलग होती है। तो इस तालिका के द्वारा हम इसके संगठन, विभिन्न प्रकार के दूध तथा उनका संगठन के बारे में देख लेते हैं। 100 ग्राम दूध में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा। स्त्री यानी माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट 6.50 ग्राम होता है, प्रोटीन 2.20 ग्राम पाया जाता है, वसा 3.40 ग्राम पाया जाता है, लवण 0.3 ग्राम पाया जाता है और जल 88.50 ग्राम जल होता है। माता के दूध में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट 4.50 ग्राम पाई जाती है, प्रोटीन 4 ग्राम पाई जाती है, वसा 3.80 ग्राम पाई जाती है, लवण 0.7 ग्राम पाई जाती है, जल 88.50 ग्राम पाया जाता है और इसमें भी विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी नहीं पाया जाता है। गाय के दूध में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। बकरी के दूध में 5.80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन 3.50 ग्राम मिलती है, 5 ग्राम वसा मिलती है। गाय के दूध से 0.59 ग्राम 59.59 ग्राम लवण मिलता है। जल की मात्रा 85.50 ग्राम होती है और इसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी चारों विटामिन पाए जाते हैं। भैंस के दूध में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, 4.50 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, वसा 8 ग्राम पाई जाती है और लवण की मात्रा 0.8 ग्राम होती है। जल की मात्रा 80 ग्राम होती है और इसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी पाए जाते हैं। दूध एक संतुलित आहार। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले है प्रोटीन। दूध का सबसे पौष्टिक तत्व केसीन तथा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। दूध की प्रोटीन दाल और अनाज की प्रोटीन से अधिक अच्छी होती है, अधिक श्रेष्ठ होती है। केसीन तथा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन जो होती है वो सुपाच्य होती है। यह अन्य प्रोटीन्स की अपेक्षा सुगमता से पच जाती हैं। ये शरीर और मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। दूध की प्रोटीन को शिशु, वृद्ध और रोगी सुगमता से पचा लेते हैं। दूध की प्रोटीन में शरीर के लिए सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध की प्रोटीन अनाज की प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटीन के जैविकीय गुणों को बढ़ा देती है। 100 ग्राम दूध में प्रोटीन 3.5 से 4.50% तक पाई जाती है। अगला है पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट। दूध में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज शर्करा के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा विभिन्न प्राणियों के दूध में अलग अलग होती है। यह मात्रा लगभग 4.5% से 6.5% तक पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। लैक्टोज शर्करा सुगमता से लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, जिससे दूध सुगमता से आसानी से दही में बदल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध से दही में बनने की क्रिया होती है। दही में बदल जाने से दूध में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन भली प्रकार हो जाता है, इसलिए दूध से दही ज़्यादा अच्छी तरीके से पच सकता है। दूध के लैक्टोज के कारण ही आंत में ई कोलाई जीवाणु की संख्या में वृद्धि आसानी से हो जाती है और ये ई कोलाई जीवाणु हमारे शरीर में विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। विटामिन B12 लाल रुधिराणुओं यानी रेड ब्लड सेल्स और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लैक्टोज भोज्य पदार्थों से कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। तो जो दूध से लैक्टोज प्राप्त होता है वो बहुत ही
लाभदायक होता है। अगला पोषक तत्व है वसा। दुग्ध वसा। दूध में वसा पायस या इमल्शन के रूप में पाई जाती है। पायस या इमल्शन क्या होता है कि दूध में जो है चिकनाई तैरती रहती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। वसा के जो छोटे छोटे बूंदों के रूप में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो वसा की प्रतिशत मात्रा विभिन्न प्राणियों के दूध में अलग अलग होती है। यह मात्रा 3.8 से 8.5% तक पाई जाती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूध को उबालकर ठंडा करने पर वसा मलाई के रूप में एकत्रित हो जाती है। जब हम दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई पड़ जाती है, वह वसा ही होती है जो वसा मलाई के रूप में इकट्ठी हो जाती है। दुग्ध वसा में विटामिन ए और डी पाया जाता है। ऊपर की जो मलाई होती है उसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है। दूध की वसा से मक्खन तथा घी प्राप्त होता है। मांसपेशियों के विकास में दुग्ध वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पोषक तत्व है जल, क्योंकि दूध में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। 87 से 88% तक जल की मात्रा होती है और ये जल में जो पोषक तत्व हैं उनको घुलनशील अवस्था में रखता है और वसा जो होती है उसको कोलाइडल यानी इमल्शन की अवस्था में बनाए रखता है। अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। दूध का महत्व इसमें पाए जाने वाले खनिज लवणों के कारण होता है। 1 लीटर दूध में कैल्शियम की मात्रा लगभग 1.162 ग्राम तक होती है। लौह की मात्रा 0.002 ग्राम तक होती है और मैग्नीशियम की मात्रा 0.08 ग्राम तक होती है। सोडियम की मात्रा 0.497 ग्राम तक होती है। इसके अतिरिक्त दूध में बहुत ही छोटे छोटे अति सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध में खनिज लवणों की मात्रा 0.3 से 0.8% तक होती है। दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस लवण अस्थियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए भी दूध बहुत ही आवश्यक होता है। इससे माता के साथ साथ शिशु को भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि लवण उपलब्ध हो जाते हैं। दूध में एक फ्लेविन नाम का रंजक होता है। फ्लेविन नाम का रंजक होता है। उसी पदार्थ के कारण जल में जो है घुलनशील पीले रंग का निर्माण होता है। हल्का दूध जो है हल्का पीलापन लिए जो है ऑफ वाइट जैसा रंग होता है, वो फ्लेविन कण के कारण ही होता है। अगला पोषक तत्व है विटामिन। दूध को सर्वोत्तम स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। इससे स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक प्रोटीन, खनिज लवण और आवश्यक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध में विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दूध में जो है विटामिन सी और डी इन दोनों की अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दूध एक सर्वोत्तम आहार है। इसमें शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए शिशु, बच्चों और वृद्धों की आवश्यकता के अनुसार दूध का सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है और दूध का आवश्यक सबको सेवन करना चाहिए। दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार। दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 लीटर दूध से 600 कैलोरी प्राप्त होती है। वहीं एक अंडे से जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उतनी एक प्याले दूध से प्राप्त हो जाती है। एक प्याले दूध से 100 कैलोरी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार दूध एक ऊर्जा उत्पादक आहार है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि दूध की दैनिक आवश्यक मात्रा पर। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसके द्वारा हम जानेंगे। 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों को
600 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए, शाकाहारी बच्चे हैं उनको, और मांसाहारी हैं तो उनको 360 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए। 5 से 12 वर्ष की बालक बालिकाओं को, शाकाहारी बच्चों को 450 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए और मांसाहारी को 240 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए। 13 से 21 वर्ष की आयु में शाकाहारी को 300 मिलीलीटर दूध की मात्रा और मांसाहारी को 150 मिलीलीटर दूध की मात्रा लेनी चाहिए। वयस्क पुरुष को 450 मिलीलीटर दूध की मात्रा लेनी चाहिए और मांसाहारी को 150 मिलीलीटर दूध की मात्रा लेनी चाहिए। वयस्क स्त्री को 300 मिलीलीटर दूध शाकाहारी स्त्री को लेना चाहिए और 150 मिलीलीटर दूध की मात्रा मांसाहारी स्त्री को लेना चाहिए। वहीं गर्भावस्था में 750 मिलीलीटर दूध की मात्रा शाकाहारी महिला को लेना चाहिए और 500 मिलीलीटर दूध की मात्रा मांसाहारी महिला को लेना चाहिए। वहीं पर स्तनपान कराने की अवस्था में 1000 मिलीलीटर दूध की मात्रा शाकाहारी महिला को लेना चाहिए और 500 मिलीलीटर दूध की मात्रा मांसाहारी महिला को लेना चाहिए। तो ये थी दूध की दैनिक आवश्यकता, जिस मात्रा में हमको अवश्य दूध लेना चाहिए। अब समय है गृह कार्य का। गृह कार्य प्रश्न है, दूध एक संपूर्ण आहार है कैसे? स्पष्ट कीजिए। जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया है इसका उत्तर उसी में है। इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अगर कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लगातार पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।